हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब। आज हम देखते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान जो होता है, भौतिक विज्ञान में मापन का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहते हैं। जो भौतिक विज्ञान होता है उसको हम मापन का विज्ञान कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर कोई चीज़ परिणाम है, मात्रक नहीं है तो भी अधूरा है, मात्रक है परिणाम नहीं है तो भी वो अधूरा है। एग्जाम्पल की मैंने ले लिया 40 kg, ठीक किलोग्राम। तो 40 kg जो लिखा गया ये उस वस्तु का मात्रक है, और जो 40 किलो है ये उस वस्तु का परिणाम है। जिसे लिख दिया मैंने 30 न्यूटन, उदाहरण के लिए लिया मैंने 30 न्यूटन। तो जो न्यूटन है ये उस वस्तु का मात्रक है, और ये तुम्हारा क्या है परिणाम है। तो इस प्रकार भौतिक राशियों को जो हम व्यक्त करते हैं तो मात्रक और परिणाम की दोनों की आवश्यकता होती है। क्योंकि भौतिक राशियाँ मात्रक है, परिणाम ये नहीं तो वो भी अधूरा है, और परिणाम है मात्रक नहीं है तो वो भी अधूरा। अब हम बोल लेते हैं गिनती बोल रहे हैं 40, 30, 50, तो इसका मतलब ये एक केवल नंबर है, जबकि इसका भौतिक विज्ञान में कोई विशेष महत्व नहीं है जब तक मात्रक के साथ इनकी संख्याओं का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक राशियों को जो मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध हैं। यानी इसको भौतिक राशियों को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध हैं। उसमें से पहली प्रणाली जो हम देखते हैं मानक पद्धति में लिया गया है। तो मानक पद्धति में 4 प्रणाली है। पहली हमारा क्या है PFS, दूसरा है CGS, तीसरा है MKS, और चौथा जो हमारा है SI। इस PFS पद्धति में जो F का मतलब है ये, इसमें देखा जाए तो S टाइम यानी सेकंड, P का जो मतलब निकलता है ये फुंड होता है, FPOUND पाउंड, और F का जो मतलब है इसमें लिया गया FOOT फुट। तो जो सेकंड है ये समय को प्रदर्शित करता है इसमें, और पाउंड जो है आपका द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और फुट जो आपका है ये आपकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये इसको व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो अगली पद्धति में हम ये देखते हैं जो हमारा लिखा गया है CGS पद्धति। अब CGS पद्धति की बात करें, C ये सेकंड, C से सेकंड, G से ग्राम, और C से होता है सेंटीमीटर। C से हमारा क्या होगा सेंटीमीटर। सेकंड समय को प्रदर्शित करता है, ग्राम में हम लोग द्रव्यमान नापते हैं, और सेंटीमीटर जो है मात्रक ये हमारा है लंबाई का मात्रक है। इस प्रकार इन राशियों को हम लोग क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारी अगली मात्रक जो हमारा लिखा गया है ये देखते हैं हमारा है CS फिर है यस सेकंड, के किलोग्राम या मीटर नापते हैं। यस सेकंड समय को, किलोग्राम द्रव्यमान को, और मीटर लंबाई में व्यक्त करते हैं। उसके बाद जो लास्ट यूनिट इकाई हमारी वो है वो देखते हैं SI। SI सिस्टम का मतलब है, ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होती है। ठीक है। और जो ये प्रणाली है, SI प्रणाली है, यह प्रणाली MKS पद्धति का एक विस्तृत रूप है। ठीक है। इसका एक विस्तृत रूप है। 1971 में, सन 1971 ईस्वी में
फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वैज्ञानिकों का एक समूह प्रदर्शित था। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। और ये टोटल 7 प्रकार के एसआई मात्रक होते हैं। इनमें 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक होते हैं, एक समपूरक मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक और समपूरक मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।